वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जग्गू भाई ए टू। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप ये दोस्तों सभी लोग अच्छे होंगे और आज हम फिर से एक नया टेस्ट लेके आए हैं जिसका नाम है बेंडिक्ट सॉल्यूशन। तो बेंडिक्ट सॉल्यूशन जो होता है ये किसके सिमिलर होता है? यस बेटा, ये भी आपका टोलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन के सिमिलर होता है। ये भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप करता है, नॉट कीटोन। तो ये कीटोन को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। बेंडिक्ट सॉल्यूशन जो है ये एडवांस वर्जन है किनका? टोलेंस का और फेलिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बेंडिक्ट सॉल्यूशन है या बेंडिक्ट टेस्ट है वो किस किस ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है। तो ये क्या करता है बेटा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड नॉट कीटोन। अब एल्डिहाइड भी आपके दो तरीके के होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक एल्डिहाइड के ऊपर हमेशा बेंडिक्ट सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन कीटोन के ऊपर ही हमेशा नेगेटिव रहता है। तो और हम बात करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन के अलावा किस किस के ऊपर हो रही है पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले उससे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले बताने से पहले आपको ये बता दूं कि बेंडिक्ट सॉल्यूशन बनता कैसे है, प्रैक्टिकल में काम कैसे करता है और किस किस के ऊपर ये पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं हाउ टू प्रिपेयर बेंडिक्ट सॉल्यूशन। तो इसको प्रिपेयर करने का, जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो टोलेंस रिएजेंट होता है जैसे उसको प्रिपेयर करते हैं, सिमिलर उसी की तरह इसको भी प्रिपेयर करते हैं। वो भी आपका दो कंपोनेंट से मिक्स होकर बनाता है, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी। फॉर एग्जांपल ए और बी। तो ए में क्या होता है आपका, जब हम बेंडिक्ट सॉल्यूशन बनाते हैं जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ए के अंदर आपका होता है कॉपर सल्फेट और बी के अंदर क्या होता है? सोडियम या पोटेशियम सिट्रेट। तो सोडियम पोटेशियम सिट्रेट या फिर आपका क्या हो बेटा उसके अंदर? यस, कॉपर सल्फेट। अगर हम दोनों कंपोनेंट को मिक्स कर दे जाता है, समझ गए होंगे आई थिंक। तो उसके बाद हम बात करते हैं गाइस कि जैसे ही हमारा टोलेंस और फेलिंग या फिर आपका जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेंडिक्ट सॉल्यूशन जैसे ही बनके तैयार हो जाता है, अब ये कौन कौन से ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है। तो हमेशा याद रखना बेटा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन होता है या फिर बेंडिक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के ऊपर ही पॉजिटिव होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऊपर ये लोग पॉजिटिव नहीं होते, नेगेटिव होते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड पे नेगेटिव होगा और कीटोन के ऊपर भी ये बेंडिक्ट सॉल्यूशन नेगेटिव होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि और इसके अलावा किस किस के ऊपर ये नेगेटिव या फिर पॉजिटिव हो सकता है। तो जैसे कि मैं बात करूं, आपका रिड्यूसिंग शुगर हो या हेमी एसिटल फॉर्म हो या फिर आपका फ्रक्टोज हो या फिर ग्लूकोज हो या फिर माल्टोज हो या फिर लैक्टोज हो, इन सभी के ऊपर बेंडिक्ट सॉल्यूशन, टोलेंस टेस्ट और आपका क्या बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस और बेंडिक्ट सभी पॉजिटिव होते हैं। जितने भी रिड्यूसिंग शुगर होंगे सभी के ऊपर पॉजिटिव होता है। और आपके ये बेटा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के ऊपर भी पॉजिटिव होते हैं। अब दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर कीटोन भी आ गया इसमें, आपने मना किया था। नहीं बेटा, ये अल्फा हाइड्रोक्सी होता है और इक्विलिब्रियम में ये टोटोमेरिज्म करके अपने आप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेता है। और जैसे ही एल्डिहाइड बनता है, स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा तो आपको पता है कि एल्डिहाइड के ऊपर क्या हो जाता है? ये पॉजिटिव हो जाता है। और इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड की पीपीटी बनती है जो रेड कलर की होती है और उसका जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप होगा वो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिड प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड वहां बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड की वहां पर रेड पीपीटी बनेगी, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका क्या था। हाँ जी, बिल्कुल सही समझ रहे हो, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरा एल्डिहाइड था। अगर कीटोन होगा तो नेगेटिव रहेगा, वो ब्लू कलर का ही सॉल्यूशन रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि वो जो बेंडिक्ट सॉल्यूशन बनता है वो ब्लू कलर का बनता है, एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अगर वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो हमेशा उसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा या फिर ग्लक्टोज या फिर ग्लूकोज होगा। ठीक है, आई थिंक जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर ये चीजें सारी समझ में आ गई हैं, अब हम इसको देखते हैं वीडियो के माध्यम से कि वीडियो में जो हमारा प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल कैसे होता है लैब के अंदर, अब आप उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेनेडिक्ट रिएजेंट बनाने का प्रोसीजर। बेनेडिक्ट रिएजेंट यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इन द सैंपल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको सोडियम सिट्रेट वे करना होता है। हमने यहाँ पे 3.46 ग्राम वे किया है सोडियम सिट्रेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 20 ml ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट, और इसको एक बीकर में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद हम इसी बीकर में सोडियम कार्बोनेट ट्रांसफ़र करेंगे। हमने यहाँ पे 2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट वे किया है और उसको हम बीकर में ट्रांसफ़र करते हैं। अब इस बीकर जिसमें हमने सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट लिया था, इसमें हम डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर में 20 ml डिस्टिल वाटर मेज़र किया है, उसका सिर्फ 15 ml को हम बीकर में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर इस मिक्सचर को हम वाटर बाथ में रख देते हैं। वाटर बाथ में रखने के बाद थोड़ी देर उसको हीट करते हैं, और हीट करने से ये जो सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट है वो वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। इसके बाद उसको वाटर बाथ से रिमूव करने के बाद हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये कहलाता है सॉल्यूशन ए। अब हम बनाएंगे सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन बी बनाने के लिए हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट पे किया है 0.346 ग्राम, और इसको एक बीकर में ट्रांसफ़र करते हैं। बीकर में कॉपर सल्फेट ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम मेजरिंग सिलेंडर में जो 5 ml बचा हुआ डिस्टिल वाटर था उसको कॉपर सल्फेट में ऐड करते हैं, और ग्लास रॉड की मदद से इस कॉपर सल्फेट को अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे डिस्टिल वाटर में। हमको कॉपर सल्फेट को पूरा डिज़ोल्व करना है ताकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बने, और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बी कहलाता है। अब इस सॉल्यूशन बी मीन्स कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को सॉल्यूशन ए में स्लोली ट्रांसफ़र करेंगे और उसको कंटिन्यूसली स्टिर करते जाएंगे। कंटिन्यूसली स्टिर करते जाएंगे जब तक कि ये होमोजेनस सॉल्यूशन न बन जाए। ये आप देख सकते हैं, ये होमोजेनस सॉल्यूशन बन गया है, और ये होमोजेनस सॉल्यूशन बनने के बाद ये जो सॉल्यूशन कहलाता है ये बेनेडिक्ट रिएजेंट है। और इस बेनेडिक्ट रिएजेंट को हम टेस्ट सैंपल में ऐड करते हैं और वाटर बाथ में थोड़ी देर के लिए हीट करते हैं। वाटर बाथ में हीट करने से या तो ग्रीन, येलो या रेड कलर प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ के बारे में, जो कि किया जाता है रिड्यूसिंग शुगर के लिए यूरिन में या फिर स्टूल में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए बेनेडिक्ट रिएजेंट। ये रिएजेंट कमर्शियली अवेलेबल होता है या फिर आप इसको बना भी सकते हैं। साथ ही इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कलर स्केल भी दी गई है, जिसके द्वारा आप अपने रिजल्ट को जो फाइनल रिजल्ट आता है उसके कलर को मैच कर सकते हैं और रिजल्ट दे सकते हैं। तो आपको जो टेस्ट है उसको करने के लिए आपको चाहिए 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट, और हम यहाँ शुगर में रिड्यूसिंग शुगर का पता कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 सैंपल है, 2 यूरिन सैंपल है, जिसमें हम पता करेंगे कि यूरिन में शुगर है यानी कि ग्लूकोज की मात्रा है या नहीं है, और अगर है तो कितनी है। तो इसके लिए हमें जो 2 सैंपल है, तो इसलिए हम 2 कांच की बोरोसिलिकेट ग्लास की ट्यूब ले लेंगे, और इसमें हम सबसे पहले जो रिएजेंट है बेनेडिक्ट रिएजेंट उसको भर लेंगे। तो आपको 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट लेना है। तो 5 ml के लिए आपको मापने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप अंदाज से भी ले सकते हैं, किंतु जो आपको ये पिपेट यूज़ ले रहे हैं उसकी सहायता से भी कर सकते हैं, या फिर जो 5 ml की सिरिंज होती है उसके अनुसार ही आप इसमें जो बेनेडिक्ट रिएजेंट है उसमें ले सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू होनी आवश्यक नहीं है कि 5 ml होना ही चाहिए। 5 ml पॉइंट कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है। इसी तरह हम दूसरी ट्यूब में भी 5 ml ले लेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। ये आपको 1 ml की एक पिपेट है जिसमें आप 5 ml ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ट्यूब में हमारे आ गए हैं 5 ml रिएजेंट। अब हमें जो सैंपल डालना है यूरिन का वो हमें डालना है 8 ड्रॉप डालनी है, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8। इसी प्रकार से दूसरे जो सैंपल है उसका भी हम समान मात्रा में यूरिन ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 ड्रॉप यूरिन हमें ले लेनी है। और फिर इसको हमें जो आपको निडल होल्ड टेस्ट ट्यूब होल्डर दिख रहा है उसकी सहायता से आपको ट्यूब को पकड़ के इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिल पाएगा। लेकिन गर्म करते समय आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि आपको जो ग्लास की ट्यूब ले रहे हैं वो बोरोसिलिकेट ग्लास की ट्यूब होनी चाहिए। अगर ऑर्डिनरी ग्लास की ट्यूब होगी तो वो हो सकता है कि जब इसके हीट के संपर्क में आएगा तो वो टूट जाएगा। दूसरी बात, जब आप इसको गर्म कर रहे हैं तो आप जो टेस्ट ट्यूब का मुंह है उसको अपने से दूर रखें।
अपने से दूसरी तरफ रखें, क्योंकि कई बार जब हम रिएजेंट को इसके साथ गर्म करते हैं तो ये उछल कर हमारे ऊपर गिर सकता है, जो कि दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कलर चेंजेस हो रहा है, तो इसमें आपको सबसे पहले जो कलर देखने को मिलेगा वो ग्रीन टू येलो, फिर येलो से ऑरेंज और फिर ऑरेंज से रेड। जितना इसमें शुगर प्रेजेंट होगा उसी के अनुसार आपको इसमें कलर देखने का मिलेगा। जो सबसे पहले कलर अपीयर होगा वो होगा ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज और अंत में रेड। ईंट जैसा अगर लाल कलर बनता है तो वो उसमें जो शुगर की अमाउंट होती है वो हाईएस्ट होती है, और अगर ग्रीन कलर होता है तो उसमें जो शुगर का अमाउंट होता है वो कम होता है, ट्रेस अमाउंट होता है। तो इस तरीके से आप इसको गर्म कर सकते हैं। जब आप इसको गर्म कर रहे होते हैं तो बिल्कुल फ्लेम के ऊपर नहीं रखना है। कई बार आप इसको ऊपर से गुजारना पड़ेगा ताकि जो रिएजेंट है वो गर्म होकर आप पर उछले नहीं। तो इस तरह देख सकते हैं कि आप ये इसमें कलर प्रोड्यूस हो गया है। तो जो दूसरी ट्यूब है इसमें देख रहे हैं कि कितना कलर प्रोड्यूस हो गया है। अब दूसरी ट्यूब को भी इसी तरीके से गर्म कर लेंगे। अगर इसमें कोई भी कलर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है तो इसका अर्थ है कि उसमें जो शुगर है वो प्रेजेंट नहीं है, रिड्यूसिंग शुगर की अमाउंट नील हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको गर्म कर सकते हैं और फाइनल रिजल्ट को पढ़ सकते हैं। इसमें जो कॉपर सल्फेट और सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, जो बेनेडिक्ट रिएजेंट है उसमें, इसको आप घर पे भी बना सकते हैं। तो आप इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ जो सोडियम कार्बोनेट है वो एल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करता है। तो इसमें जो भी क्यूप्रिक आयन होंगे, अगर रिड्यूसिंग शुगर होगी प्रेजेंट तो वो क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जितना क्यूप्रस आयन बनेगा उतना ही जो कलर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो जितना अधिक क्यूप्रस आयन बनेगा उतना ही आपको ग्रीन से लेके रेड तक कलर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसके फ्लेम के ऊपर रख के ट्यूब को रखना है और फिर इसको गर्म करना है और अंत में जो रिजल्ट आएगा उसको पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपके जो ये रिएजेंट है उछल के आपके ऊपर आ सकता है। इस कारण जो ट्यूब का मुंह है वो दूसरी तरफ रखना चाहिए। अब इस ट्यूब को हम कुछ समय के लिए ठंडा होने के लिए रख लेंगे और उसके बाद हम उसके फाइनल रिजल्ट को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं जो हमारा जो फर्स्ट सैंपल था ट्यूब नंबर 1, उसमें जो शुगर का अमाउंट देख रहे हैं बिल्कुल ईंट के जैसा लाल हो गया है। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ शुगर है वो 2% के लगभग है इस स्केल के अनुसार, और इसका जो कलर भी देख रहे हैं वो रेड कलर के लगभग है, ऑरेंज से थोड़ा हाई है। तो 2% शुगर है, अर्थात जो बेनेडिक्ट टेस्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा इस टेस्ट के लिए। इसी तरीके से अपनी जो दूसरी ट्यूब है उसमें आप देख रहे हैं गर्म करने के बावजूद भी कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ है, अर्थात उसमें जो यूरिन में जो रिड्यूसिंग शुगर थी वो अपसेंट। उसके बाद आप आई होप यू वीडियो देख चुके होंगे। अब वीडियो देखने के बाद आप इजीली और समझ चुके होंगे। अगर गाइस इसके बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको डाउट आता है, उससे रिलेटेड आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।